अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो सबको जो है वो बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग की जो ईद है वो बहुत अच्छे से जो है वो गुज़र रही होगी। अच्छा, ये है चाँद रात का क्लिप जो मैंने आप लोग के लिए जो है वो थोड़ा सा शूट किया है। यहाँ मैं जो हूँ नेशनल का खीर मिक्स बना रही हूँ। हमने ये जो है वो नेशनल का खीर मिक्स एक दफ़ा पहले भी लिया था और ये इतना मज़े का बनता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीनी वगैरह जो है वो ऐड नहीं करनी पड़ती। यानी मेरा जो है वो इसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने जो दूसरे खीर के डब्बे इस्तेमाल किए हैं उसमें ये है कि फिर भी चीनी वगैरह जो है वो ऐड करनी पड़ती है, लेकिन ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑन पॉइंट होता है। इसमें कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती। तो फ़र्स्ट डे जो है वो हमारे घर चूँकि इस तरह कोई नहीं आता, मेहमान वगैरह दूसरे तीसरे दिन ही आते हैं, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि यही डब्बे वाला खीर फ़िलहाल बना लो। उसके बाद जो है वो मेहमानों के लिए जो है वो हम बाद में शीर खुरमा वगैरह बना लेंगे। तो सोचा कि चले यही बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो रोज़े गुज़र गए हैं और काफ़ी अच्छे गुज़रे हैं। लेकिन ये है कि इतनी तेज़ी से गुज़रे हैं कि बिल्कुल ही जो है इस दफ़ा तो बिल्कुल पता ही नहीं चले कि मतलब कि कब शुरू हुए थे और कब जो है वो ख़त्म ही हो गए और ईद भी आ गई। मतलब कि मेरे साथ तो इस दफ़ा मतलब मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ है और यकीनन काफ़ी लोग जो है वो यही कह रहे थे कि मतलब कि बिल्कुल पता ही नहीं चला मतलब कि दिनों का, कि मतलब कि ऐसे ही ना। तो बस जी तो जी मेरी खीर भी माशाल्लाह से तैयार हो गई थी। तो बस जी इसको जो है वो मैं अब फ्रिज में जो है वो ठंडा करने के लिए सुबह तक रख दूँगी। जी तो ये है अगले दिन का क्लिप, यानी कि मॉर्निंग हमारी ईद का डे 1। और यहाँ पर जो है वो मैं अपने ईद का सूट जो है वो इस्त्री कर रही हूँ। अमूमन मैं रात को ही इस्त्री कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि पता नहीं अफ्तारी के बाद काम शाम करने के बाद कोई ऐसी सुस्ती सी छाई थी, तो मैंने सोचा कि चले सुबह ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए तो फिर मैंने बस जी सुबह अभी जो है वो मैं इसको इस्त्री कर रही थी। अच्छा, ईद के दिन जो लोगों के प्यारे होते हैं, जो मतलब हमसे बिछड़ जाते हैं, ईद के दिन ख़ास कर जो है वो उनकी याद जो है वो ज़रूर आती है। तो यहाँ जो है वो मैं कहूँगी कि जितने भी लोगों के प्यारे हैं जो उनसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे और उन तमाम लोगों को सब्र अता करे। और जिन लोगों के माँ बाप जो है वो हयात है, अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को जो है वो सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। अच्छा यहाँ जी हमने खाना शाना खा लिया था। अम्मी ने जो है वो आज गोश्त की कढ़ाई बनाई थी, जो कि मेरी और सिस्टर की फ़रमाइश थी। और जी खाना शाना खा के जी मैंने चाय तैयार कर ली थी और जी बस हमने फिर यहाँ पर जो है वो चाय एंजॉय की। तो यहाँ जी हम बैठ गए थे, मैं थी, मेरी सिस्टर थी और अम्मी थी। हम जी बस क्वालिटी टाइम जो है वो थोड़ा सा स्पेंड कर रहे थे। आपस में जो है वो थोड़ी सी बातें शातें कर रहे थे। और यही सिस्टर को भी जो है मेरी जो बड़ी बाजी है उनको भी जो है वो मेरी छोटी सिस्टर ने फिर कॉल मिला ली थी। तो उसका भी इंशाल्लाह जो है वो कल इरादा है। तो इंशाल्लाह कल का जो है वो ब्लॉग भी मैं आप लोग के साथ जो है वो इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी। जी तो ये है रात का टाइम और सिस्टर ने कहा था कि पुदीना का कहवा बना लो। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने फिर पुदीने का कहवा बना लिया था। और सबसे पहले जो है वो फिर मैंने अपनी सिस्टर को जो है वो कहवा डाल के दिया और साथ साथ जो है वो मैंने किचन वगैरह जो है बर्तन वगैरह जो है वो मैंने धो लिए थे और किचन वगैरह जो है वो मैंने समेट लिया था।
तो जी यहाँ पर जो है वो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि चने जो है वो अभी से ही रात को जो है वो उबाल लो। अच्छा, मैं चने को इस तरह करती हूँ कि गर्म पानी में जो है गर्म पानी डाल देती हूँ और साथ ही जो है वो नमक भी ऐड कर देती हूँ। इससे जो चने हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। चूँकि कल जो है वो जिस तरह मैंने बताया अभी पहले कि बाजी ने आना है और हो सकता है उनके साथ सास वगैरह भी आ जाए, तो इसलिए अम्मी ने तो इसी की जो है वो मैं कल के लिए जो है वो तैयारी करी थी। तो यहाँ जी मैं बनाने जा रही थी शीर खुरमा, और जी मैं ये पैकेट खोल रही हूँ। अच्छा, हर एक का जो है वो अपना अलग अलग तरीका होता है। या मैंने सवैयाँ भी रेडी कर लिए थे, इलायची और कुछ जो है वो किशमिश, और ये जो है वो मिक्स नट्स बादाम वगैरह जो है वो मैंने काट के पहले से रख दिए थे। अच्छा, मैं पहले जो है वो ऑयल में थोड़ा सा जो है वो इलायची को जो है वो सोटे करके हल्का सा ब्राउन करके इसमें फिर सवैयाँ ऐड करती हूँ। यकीनन काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चले आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अभी जो है वो इसको हल्का सा जो है वो सौटे करके हल्का सा जो है वो ब्राउन करके फिर जो है वो मैं इसमें सवैयाँ ऐड कर दूँगी। और फिर सवैयों को जो है वो हल्का सुनहरा जो है वो फिर मैं ब्राउन करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर और थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मैं इसमें मिल्क जो है वो ऐड कर दूँगी। मिल्क हम चूँकि ऑलपर्स का यूज़ करते तो वही जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, मिल्क ऐड करने के बाद जो है और थोड़ा सा जो है वो इसको वो करके पकाने के बाद सवैयों को जो है वो मैं इस चीनी ऐड कर दूँगी। और चीनी को जो है वो इसको मज़ीद जो है वो मैं 10-15 मिनट पका लूँगी। और इसमें जो है वो फिर मैं मेवे शामिल कर दूँगी ताकि मेवे भी जो है वो इसमें अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। तो यहाँ जी हमारी तकरीबन शीर खुरमा जो है वो रेडी हो गई थी। अच्छा, मेरा आज का ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह फिर आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी ईद डे 2 के साथ। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।